तो ब्रजवासियों की वाणी आपको चुभने लगे ना, और ब्रजवासियों की करनी आपको लगे कि ये तो हमारा अपमान हो गया, ये तो हमारा ये कर दिया, अरे यहाँ के लोगों में तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, समझो वृंदावन का अनुग्रह नहीं हुआ आप पे। अरे हम ऐसे ऐसे लोगन को जाने, वो ब्रज में जाके जबरदस्ती ऐसा कछु करेंगे कि ब्रजवासी उनको गाली दें, और जब ब्रजवासी कछु सुना देना तब से प्रसन्न है जा, हाँ अब आनंद। जिन ब्रजवासी ने ठाकुर जी को गाली दी वो हमको दे दें तो हम पे कल्याण हुए, तो हमारा सुख बने। ये सब बातें सामान्य लोगों के परे की बातें, उनके सिर के ऊपर तो जावेंगी, पर ब्रज रस जिनके चित्त में उनको ये पता चलेगी कि ये तो निधि बात है। किशोरी जी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, ये तो बहुत दूर की बात है। इतने आगे मत भगो भैया, इतने योग्य नहीं हो कि आप किशोरी जी की कृपा प्राप्त करो। वृंदावन हम पर अनुग्रह करे, श्री वृंदावन हम पे कृपा करे, श्री यमुना जी हम पे कृपा करें। भाई जो प्राइम मिनिस्टर के पीए हैं ना, उनको मना के चलो, प्रधानमंत्री से सीधे मिलवे के ख्वाब मत देखो। ये सब ठाकुर जी के, हमारे श्यामा श्याम के सब सेवाधिकारी हैं, सब उनके पीए हैं। वृंदावन, ब्रजवासी, यमुना जी, ब्रजरज, लता गुल्म वृक्ष और श्री गोपेश्वर महादेव, ये पंचायतन हमने बताए कथाओं में। हमारी कही ये बात मान लो, अगर आपको ब्रजरस में और ब्रज भाव में किंचित भी कहीं आपको दुविधा हो रही है, तो अब की बार जाकर के इन पंचायतन को प्रणाम करो, इनकी अर्चना करो, इनकी पूजा। कछुदना राधारमन जी मत जाओ, कछुदना बिहारी जी मत जाओ, कछुदना राधा वल्लभ जी मत जाओ, कछुदना केवल इन पंचायतन में ही घूमते रहो। आप अनुभव करेंगे ऐसा कछु योग आएगो कि ठाकुर जी ही कोई को भेजेंगे जो हाथ पकड़ के जबरदस्ती मंदिर लेके जाएगा। जबरदस्ती श्री राधारमण जी के सामने आपको उपस्थित होना पड़ेगा। आप योजना बना करके जाओ वो एक बात, पर ठाकुर जी योजना बना करके आपको बुलावें वो विशेष बात है। कोई वृद्ध आ जाए, कोई बालक आ जाए, अरे कोई ऐसा ही आ जाए, वो यही पूछने लगे भैया राधारमण जी कहाँ दर्शन देंगे, ने हमको मार्ग बता दो, वो मार्ग मात्र पूछ ले, वही से समझ जाइए राधारमण जी बुला रहे हैं, चलो भैया अब दर्शन करिए। मेरा अनुभव ऐसा भाव कहता है कि सांकेतिक भक्ति करो, संकेत मिलने चाहिए ठाकुर जी के कि हाँ ठाकुर जी भी हमको स्मरण, अरे हम ही भजते रहेंगे वहां काम ना चलेगो, ठाकुर जी भी स्मरण करें हमारो, ठाकुर जी भी बुलावें हमको। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। कृष्णदास की भक्ति, वो 12 वर्ष तक रोज माला बना करके ले जा रहे हैं, ठाकुर जी को पहना रहे हैं और एक ही कामना कर रहे हैं, नाथ 13वां वर्ष प्रारंभ होगा तो मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगे मेरे पास। ठाकुर जी आए उनके पास। हमने ठाकुर जी को बुलाया ही नहीं है तो आएंगे कैसे? और बुलावे में भी केवल हमने बोल दिया ठाकुर जी हमारे घर आ जाइयो, ऐसे थोड़ी हो गए। आपकी जिद भी तो दिखाई दे कि हाँ जिद्दी बन गए हो कि नहीं आना ही पड़ेगा, तब तो आएंगे ठाकुर जी। सबरी के विषय में कह रहे हैं कि महाराज गुरुदेव कह के गए कि एक दिन सबरी तेरी कुटिया पे जरूर आएंगे। उस दिन से लेकर के राम जी से मिलन के बीच में सैकड़ों वर्ष निकल गए और सबरी रोज उस मार्ग को सजाती है।
उसकी भक्ति में किंचित भी आलस्य नहीं आया, किंचित भी दुर्भाव नहीं आया, किंचित भी भाव में न्यूनता नहीं आई, नित्य भाव बढ़ रहा है, नित्य सजाती है। आ जाएंगे। हमारी भक्ति कैसी है? कल ठाकुर जी को उत्सव कर दिया तो अब यूं कह रहे अब ठाकुर जी 2-4 दिन ऐसे ही बैठे रहो, एक दिन कर तो दियो, इतना खर्चा किया आपके ऊपर। वृंदावन को भजो, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, सब विधि पूर्ण काम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम।